हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं हटा अतिक्रमण, फरियादी ने कलेक्टर से लगाई गुहार। 60 दिन और फिर 15 दिन की समय सीमा बीती, तहसील प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। सिंगरौली जिले के सरई तहसील अंतर्गत ग्राम झारा के निवासी मुकेश कुमार जायसवाल ने प्रशासनिक उदासीनता से परेशान होकर कलेक्टर सिंगरौली के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की है। मामला हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद अतिक्रमण न हटाए जाने से जुड़ा है, जिससे फरियादी को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आवेदक मुकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि उन्होंने अनावेदक के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में याचिका क्रमांक 7098/2023 दायर की थी। इस पर 11 अप्रैल 2023 को न्यायालय ने कलेक्टर सिंगरौली को 60 दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद कलेक्टर द्वारा तहसीलदार सरई को कार्रवाई हेतु निर्देशित भी किया गया, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। मामले में अनावेदक ने पुनः याचिका क्रमांक WP/6841/2024 के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसे 18 फरवरी 2026 को न्यायालय ने खारिज कर दिया। साथ ही तहसीलदार सरई को 15 दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाने के सख्त निर्देश भी दिए गए थे। बावजूद इसके अब तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। फरियादी का आरोप है कि तहसील प्रशासन की लापरवाही के कारण न्यायालय के आदेशों की अवहेलना हो रही है, जिससे शासन की भूमि आराजी नंबर 2209 पर अवैध कब्जा बना हुआ है। कई बार पत्राचार और निर्देशों के बाद भी कार्रवाई न होने से वो मानसिक रूप से परेशान हैं। आवेदक ने कलेक्टर से मांग की है कि शासन की भूमि को तत्काल अतिक्रमण मुक्त कराया जाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए। संलग्न दस्तावेजों में उच्च न्यायालय के दोनों आदेश, अपर कलेक्टर एवं तहसीलदार द्वारा जारी निर्देश, पटवारी प्रतिवेदन, स्थल पंचनामा सहित अन्य संबंधित दस्तावेज शामिल हैं, जो मामले की गंभीरता को दर्शाते हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में कितनी तत्परता दिखाता है और कब तक फरियादी को न्याय मिल पाता है। अभी आप कलेक्ट्रेट कार्यालय में आए हुए हैं, क्या कुछ मामला है जो कि कलेक्ट्रेट कार्यालय आने की जरूरत पड़ी आपको? जी, हमें निवेदन ये है कि मध्य प्रदेश शासन 22 सोनों की भूमि है, जिस पर दफ्फेलाल जायसवाल के द्वारा नाले की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, जबकि माननीय न्यायालय 2017-2018 से सरई तहसीलदार के द्वारा आदेश पारित किया गया है अतिक्रमण हटाने का। फिर इसके बाद सरई तहसीलदार के बाद उसके द्वारा गया उपखंड अधिकारी, उनके भी द्वारा किया गया अतिक्रमण हटाने का। फिर माननीय कलेक्टर साहब के यहाँ से भी हमने आया तो उनके द्वारा हमने आवेदन दिया, फिर हमारा कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा था। इसके बाद हमने हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट उच्च न्यायालय ने 60 दिवस के अंदर कलेक्टर को अतिक्रमण हटाने के लिए आदेश पारित किया गया, परंतु सरई तहसीलदार के द्वारा चिट्ठी जारी की गई और चिट्ठी जारी करने के बाद आजकल बताते गए, परंतु हटाया नहीं गया। फिर इसके बीच में दफ्फेलाल जायसवाल के द्वारा बताया गया माननीय हाईकोर्ट में, तहसीलदार साहब की चिट्ठी के खिलाफ उन्होंने गया, हाईकोर्ट के खिलाफ नहीं गया। उन्होंने बोला कि मुझे पट्टा दिया गया है 2209 का और मेरा घर गिरा रहे हैं, जबकि पट्टा उसको 160 नंबर का दिया गया है। और न्यायालय को गुमराह करके पुनः याचिका दायर किया सरई तहसीलदार के खिलाफ, जबकि पूरी कोर्ट से उसका ऑर्डर हुआ है। फिर भी हाईकोर्ट ने 18/2/2026 को अतिक्रमण बेदखली कार्रवाई करने के लिए आदेश पारित किया गया है। सरई तहसीलदार को 15 दिवस के भीतर कार्रवाई करें, जबकि 18 फरवरी का आदेश है, परंतु आज तक अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई सरई तहसीलदार के। आजकल बुलाया जाता है, परंतु कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इसलिए मैं माननीय कलेक्टर साहब के पास निवेदन है कि इस पर शीघ्र जांच करते हुए और अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। सरई तहसीलदार के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया आपको? अनुशासन दिया जाता है कि जल्द ही आपका कार्य होगा। न्यायालय का, हाईकोर्ट का, उच्च न्यायालय का आदेश है, परंतु आजकल इस तरह से कई तरह से मैं 2017 से आज तक मैंने भटकाया गया है, जो कि माननीय मेरे पास पूरी दस्तावेज संलग्न है और उनके द्वारा कोई निष्कर्ष नहीं किया जाता है कब इसका क्या क्लियर हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार जायसवाल। कहाँ से आए हैं? मैं ग्राम पोस्ट झारा से आया हूँ।